हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सर्ड्स एंड इंडाइसेस के 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इजी एग्जांपल और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, वो क्या है? इवेल्युएट दिस वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। वैसे जनरली हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम डिनोमिनेटर में जो हमारा स्क्वायर रूट में साइन है या क्यूब रूट में साइन है, उसको हम रैशनलाइज करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको भी रैशनलाइज करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास जैसे यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को एलसीएम से सॉल्व करते हैं। और एलसीएम वाला पार्ट आपको पता है कि अगर कहीं मेरे पास x अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन मान लो u हो, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम अगर इनका प्रोडक्ट एलसीएम लेते हैं y इंटू यू, अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, ये x और u ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। प्लस का साइन है तो प्लस, और ये जो y और z है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसी वे में मेरे पास ये पार्ट है दिस अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसमें जो है एलसीएम लेते हैं हम, वैसे की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, अदरवाइज हम एलसीएम में क्या कहते हैं, एलसीएम हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम है। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होता है तो क्या होता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। प्लस का साइन है तो प्लस साइन, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3। और ये जो पार्ट अब आप देख रहे हो यहाँ, जनरली ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और अगर मेरे पास कहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। और न्यूमरेटर में क्या होगा कि जब रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 5 इंटू 1 रूट 5 हो जाएगा। और इसी वे में रूट 5 जब रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा रूट सिमिलर सर्व्स हैं, तो रूट का साइन के अंदर 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 10। और फिर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा लेकिन माइनस साइन के साथ है, तो माइनस के रूट 3 हो जाएगा। और माइनस रूट 3 जब रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा। इसी वे में अब 1 को आप रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू रूट 5 हो जाएगा। फिर 1 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू रूट 3 हो जाएगा। फिर माइनस रूट 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के रूट 10 आ जाएंगे। और माइनस रूट 2 जब प्लस के रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के रूट 6 आ जाएगा। और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 माइनस 3। और अब आप देख रहे हो ये प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, ये मेरा प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, ये माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये मेरे पास माइनस का रूट 3 है, ये प्लस का रूट 3 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर रूट 5 प्लस रूट 5, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रूट 5 प्लस रूट 5 का मतलब क्या होता है, 2 रूट 5। तो रूट 5 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, माइनस वन ऐड कर रहे हैं, -1 प्लस -1 यानी -2 हो जाता है, तो -2 रूट 6 अपॉन 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2। ये दोनों में आप देख रहे हो 2 कॉमन आ सकता है, ईच टर्म में 2 है तो 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हम सॉल्व करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, इवेल्युएट स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1
प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आपके पास गिवन है, सर्ड्स जो है वो डिफरेंट हैं, और डिफरेंट है तो हम ईच टर्म को सेपरेटली रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज का मीनिंग आपको बताया हुआ है। रैशनलाइज वाला जो पार्ट होता है उसमें हम जनरली क्या करते हैं कि यहां जैसे मेरे पास प्लस साइन है तो इसके प्लेस पर माइनस साइन, यानी √5 -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर यहां माइनस साइन होता तो √5 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते। तो रैशनलाइज अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है इसको आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 1 है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 -1 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट ऑफ 5 -1 से डिवाइड। इसी वे में नेक्स्ट टर्म क्या है, -1/2 इंटू में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 है तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो रिजल्ट सेम रहता है। इसी वे में क्या है, प्लस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, माइनस साइन है तो प्लस वाले साइन के साथ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड कर देंगे। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 है स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 5 15 हो जाता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 15, माइनस का साइन है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको बताया हुआ क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, -1/2 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में वही अगेन रैशनलाइज वाले पास केस में डिनोमिनेटर में हमेशा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब रैशनलाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब जब यहाँ प्लस साइन होगा तो माइनस साइन वाली से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस साइन है तो प्लस साइन वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में जनरली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फिर प्लस 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन वही अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 5 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 1, -1/2 इंटू न्यूमरेटर एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस का साइन नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 माइनस 3। ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4, माइनस ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 आउटसाइड है, 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 5 माइनस 3 2। ये 4 है, ये 4 है और ये 2 है, 4 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है 4, तो हम एलसीएम क्या लेंगे 4, 4 एलसीएम लेंगे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 माइनस √3 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, फिर यहां 2 है, 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख रहे हो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस का है, स्क्वायर रूट ऑफ 15
माइनस का हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर यहां से मेरे पास देखो ये क्या है, 2 × √5, और ये मेरे पास यहां माइनस साइन है, तो ये क्या है, माइनस का √5। 2 √5, 2 √5 माइनस √5 है, 2 √5 माइनस √5 क्या होगा, √5 कॉमन क्या रह जाएगा, 2 - 1, और 2 - 1 का मतलब क्या होता है 1, यानी 1 × √5, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या आ जाएगी, √5। मतलब इन दोनों पार्ट्स को अगर सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, √5। और फिर ये देख रहे हो अगेन 2 × √3, 2 × √3 यानी 2 √3 हो जाएगा, और ये माइनस का √3 है, तो 2 √3 में से √3 को माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा, प्लस √3/4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करें, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखें क्या कहा गया है, इफ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3 + 2 √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 पार्ट्स गिवन है। इन 4 पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। √(x) -1/√(x), x² + 1/x², x³ -1/x³, x⁴ + 1/x⁴। ये नहीं कि हम डायरेक्ट यहां पुट करके सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा एक ट्रिक हम यूज करते हैं, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर हमें ट्रिक पता है तो इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। x की वैल्यू गिवन है और हम यहां से 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स बन जाते हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये x की वैल्यू है आपके पास, तो आप यहां से 1/x फाइंड आउट कर सकते हो। तो 1/x का मतलब क्या हो जाता है, 1/x यानी 3 + 2 √3, और 3 + 2 √3 डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन है मेरा, तो इसको हटाने के लिए हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि यहां अगर प्लस का साइन है तो इसके प्लेस पर माइनस साइन लिख के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 - 2 √2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 √2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, और यहां से 1/x इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम एज इट इज आ जाती है। अब ये मेरे पास क्या है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये पार्ट क्या है, ये है a + b और ये है a - b। वही एज यूजुअल a + b × a - b क्या होता है, a² - b², यानी अगर इसी वैल्यू को मैं चाहता तो क्या लिख सकता था, 3 - 2 √2 अपॉन a² यानी 3² - 2 √2 होल स्क्वायर। यानी ये जो पार्ट है, इसके बाद एक स्टेप और हम बीच में लिख सकते थे, फिर ये वैल्यू एज इट इज डिनोमिनेटर में 3² का मतलब क्या हो जाएगा 9, माइनस 2² का मतलब क्या होता है 4, और √2 का स्क्वायर, √2 का इंटू √2 2 हो जाता है, यानी 4 × 2, और 4 × 2 ये वैल्यू क्या हो जाती है 8, यानी ये वैल्यू क्या हो जाती है 9 - 8, और 9 - 8 का मतलब क्या होता है 1, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3 - 2 √2। हमने x की जो वैल्यू थी इसको हमने इक्वेशन 1 कहा। 1/x की वैल्यू देखो, यहां मेरे पास प्लस का साइन आया x की वैल्यू में, 1/x में क्या है 3 - 2 √2, इसको हमने इक्वेशन 2 कहा। अगर अब हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अभी लग रहा है इसका क्या यूज है, लेकिन बड़ी अच्छी वैल्यू आती है जिसकी हेल्प से हम ये जो 4 पार्ट्स गिवन है इन सभी पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें, अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड करता हूं, 1 और 2 को ऐड करता हूं, तो ऐड करने से क्या होगा, x + 1/x इज इक्वल टू ये x की वैल्यू 3 + 2 √2 प्लस 1/x की वैल्यू 3 - 2 √2, ये प्लस का 2 √2 है, ये माइनस का 2 √2 है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या रह जाएगा 3 + 3 यानी 6, यानी x + 1/x, x + 1/x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6, ये मेरी थर्ड इक्वेशन। अब हम ये जो पार्ट्स हैं इसको हम इस वैल्यू की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन यहां जैसे माइनस का साइन है तो उसमें हम x - 1/x फाइंड आउट करेंगे, वो बात आगे की है। लेकिन अभी हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में भी देखने में लग रहा है कि भी माइनस का साइन है, लेकिन अभी देखेंगे कि ये प्लस वाले साइन की हेल्प से सॉल्व होगा। तो इसके लिए देखें, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करना है √(x - 1/√(x), तो ये जो स्क्वायर रूट का साइन है हमें ये प्रॉब्लम कर रहा है,
तो हम क्यों ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की बजाय हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लें। भाई मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ना फाइंड आउट करके मैं इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लूं। मैं इस वैल्यू का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि स्क्वायर करने से ये जो स्क्वायर रूट वाले साइन है वो हट जाएंगे और उससे मेरे पास क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और फिर मैं बाद में उसका स्क्वायर रूट ले दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर को सॉल्व कर रहा हूं, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2ab माइनस 2ab, ये माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। 2ab में क्या होगा, ये रूट एक्स है, ये डिवाइड में है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या हो गया मेरे पास माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। लेकिन x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 6, तो यहां मैं क्या पुट कर सकता हूं इसको 6, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 2, और 6 माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4, यानी x रूट एक्स, ये जो वैल्यू थी मेरे पास रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो गया 4 के इक्वल। तो मैं यहां भी स्क्वायर रूट ले लूं और यहां भी स्क्वायर रूट ले लूं, तो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स जो उसके इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट तो बच्चे बच्चे को पता है कि 2 होता है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। यही कर रहे हैं आगे, तो ये 6 है, ये वैल्यू 6 पुट करेंगे माइनस 2, तो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी 4। क्यों, क्योंकि यहां जो था मेरे पास वहां x प्लस 1 अपॉन एक्स था, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने क्या पुट कर दिया 6 पुट कर दिया, तो 6 माइनस 2 यानी 4 हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 को हमने क्या लिख दिया 2 स्क्वायर, 4 को हमने क्या लिख दिया 2 स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी वे में जो आप देख रहे हो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में मुझे क्या फाइंड आउट करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मुझे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन 3 आई थी जिसमें मेरे पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू थी, मेरे पास क्या वैल्यू थी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, अगर मैं इसमें स्केलिंग बोथ साइड कर दूं और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है, तो वो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसलिए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू गिवन है हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां से हम क्या करें इक्वेशन 3 क्या थी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 3 क्या थी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, और इसमें क्या करें स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है, और a प्लस बी होल स्क्वायर मुझे पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2a का मतलब x इंटू b का मतलब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा इस 6 का स्क्वायर, और इस 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 6 इंटू 6 यानी 36, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ जो पार्ट है ये वाली वैल्यू क्या रह जाएगी 2, और मुझे ये फाइंड आउट करनी थी वैल्यू, यानी दिस प्लस 2 इज इक्वल टू 36, और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो जो प्लस का 2 है उसको राइट साइड में ले जाओ, तो 36 माइनस 2 क्या हो जाएगा 34, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 34। थर्ड पार्ट में मुझे क्या फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, थर्ड पार्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसके लिए मेरे पास क्या होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स की बजाय x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर होती मेरे पास, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूबिंग बोथ साइड करता, तो उस क्यूबिंग बोथ साइड से मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर पाता। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, ये जो x की वैल्यू थी 3 प्लस 2 रूट 2, और ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू थी 3 माइनस 2 रूट 2, पहले मैंने क्या कहा था एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, तो थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये x की वैल्यू ये माइनस
वन अपॉन एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और यहां से आप देख रहे हो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2√2। पहले भी क्या है 2√2, और प्लस में क्या है 2√2। √2 कॉमन आता तो क्या बन जाता है 2 + 2 यानी 4, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4√2, यानी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा 4√2। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√2। अब मैं क्या कह दूंगा क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, और ये मेरे पास क्या है a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मुझे पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो भी अगर मैं इसको a कहता हूं और इसको b कहता हूं तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, क्यूबिंग बोथ साइड कह रहे हैं, क्यूबिंग बोथ साइड कह रहे हैं, क्यूबिंग बोथ साइड का मतलब क्या है कि इसका भी क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू इसका भी क्यूब हो जाएगा, यानी a माइनस बी होल क्यूब हो गया। तो a क्यूब का मतलब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 अपॉन एक्स होल क्यूब, यानी 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab 3ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू इसका क्यूब 4 क्यूब। 4 क्यूब का मतलब क्या हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्यूब। 4 क्यूब का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू इसका मतलब क्या है 4 क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। 4 क्यूब का मतलब 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, ये वैल्यू क्या होगी 64। √2 इंटू √2, √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 64 इंटू 2√2 हो जाता है, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 128√2। तो इसको हमने क्या लिख दिया 128√2। और अब आप इसमें देख रहे हो कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये जो x माइनस वन अपॉन एक्स है, इस x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी 4√2, वो पुट कर देंगे तो ये क्या रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और उसकी वैल्यू क्या है 4√2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 128√2। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ये वैल्यू, तो ये माइनस के 12 है, राइट साइड में जाएंगे तो प्लस के जाएंगे, यानी एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या जाएगा 128√2 माइनस के हैं ये 12, 3 इंटू 4 है 34 नहीं है, ये 3 इंटू 4√2 है, 3 इंटू 4 क्या होता है 12, माइनस के 12√2 है, तो यहां आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 12√2, और 128 और 12 क्योंकि √2 सेम है तो 128 में 12 ऐड हो जाएगा, 128 प्लस 12 क्या हो जाएगा 140, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 140√2। फोर्थ पार्ट में हमें क्या सोल्व करना था x रेज टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। इसके लिए ये नहीं कि x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 रेज कर दें, अरे हमारे पास x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, ये हमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया ना फोर्थ इक्वेशन में, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x रेज टू द पावर 4 वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसका स्क्वायर कर रहे हैं, यानी जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या थी x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। फोर्थ इक्वेशन इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, यानी स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस, और वही फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू b का मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज है ही, ताकि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 34 स्क्वायर। 34 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 34 इंटू 34, और 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1156 आ जाएगा, और ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 है राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 1156 में से 2 माइनस होगा तो
तो क्या हो जाएगा 1154, तो यानी x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1154। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं एक पार्ट और करना चाहूंगा कि यहां हमने थर्ड पार्ट में एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अगर हमें कह दिया जाता एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाता, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब के लिए हमें माइनस 1 अपॉन एक्स की जरूरत थी, लेकिन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब के लिए हमें क्या चाहिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब। तो इसके लिए देखें यहां से एक्स, ये मेरे पास क्या था एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 6 थी, तो इसको यूज करेंगे हम। तो इसमें देखें अगर हमसे कहा जाता इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, हमसे कहा जाता कि ये वैल्यू फाइंड आउट करो, इसके लिए इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या था हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 था, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 था। इसमें हम क्या कह देंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्यूबिंग बोथ साइड यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। और बस मुझे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a प्लस बी होल क्यूब का क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो a क्यूब का मतलब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3a का मतलब x इंटू बी का मतलब 1 अपॉन एक्स इंटू a प्लस बी यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 क्यूब। 6 इंटू 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ये x प्लस 1 अपॉन एक्स है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी 6, तो यहाँ 6 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 216। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 6 18 होता है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 216 माइनस 18 यानी 198। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उनको मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।